चला जाऊंगा मैं, मेरी फिक्र ना करें आप। मैं साथ रहकर देखना चाहता हूं कि आप कितनी नफरत करती हैं मुझसे। मनाहिल, मुझे बताओ कि पूरी बात क्या है। अगर राबिया जी ऐसा कर रही थी मेरे साथ, ये तो धोखा था उनका मेरे साथ। नहीं फवाद, ये धोखा नहीं है। वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस दिन जब राबिया जी और मैं शादी की तैयारियां कर रहे थे तब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उन्होंने अचानक से मुझे बिठाया, मुझसे वो सब बातें की जिसकी जरूरत ही नहीं थी। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? फवाद, बहुत सी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं और रुखसार भी तो करती है, लेकिन उन्होंने मुझसे ही क्यों ये बात की कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं। मनाहिल, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ जाहिर है फवाद, उन्होंने मुझसे जानबूझकर वो सब बातें की और खुद को रुकावट में डाला और मुझसे वो सब उगलवाने की कोशिश की जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अब तुम खुद बताओ। राबिया जी ऐसा नहीं करेंगी। उन्होंने तो खुद मेरे साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। फवाद, बहुत से लोग ख्वाहिश करते हैं शादी की और इजहार भी करते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाती। फवाद, अगर उनकी वाकई में ख्वाहिश होती तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, ना मैं ना रुखसार। उनकी ख्वाहिश कमजोर थी और उनकी ये विल थी ही नहीं। उन्होंने किसी से मोहब्बत की और अब भी उन्हीं से करती है। थैंक यू मैम, मैंने आपके घर के पेपर्स की फाइल वेरीफाई करवा दी है। शहरयार साहब, बाकी के मामलात भी जितना जल्दी हो सके आप मुकम्मल कर लें। ये फाइल अब आपके पास ही रहेगी। अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाए तो मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम, जैसे आपकी मर्जी। मुबारक हो आपको। थैंक यू। अगर आप चाहें तो कुछ और दिन यहाँ मज़ीद क़याम कर सकती हैं, क्योंकि इस घर में आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता है। नहीं, यादें ही तो मुझे इस घर में नहीं रहने दे रही। और अब अगर मैंने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं वापस रुक के किसी कमज़ोर लम्हे में अपना फैसला तब्दील नहीं करना चाहती। जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अगर गलती हम दोनों से हुई है तो फिर सजा भी हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, ये शहर भी छोड़ के जा रही हूँ जिसमें तुम रहते हो। ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। हमारे नए घर की फाइल जल्द तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? डैड, अम्मी के मरने के बाद आपने मुझे सब कुछ दिया। अब हमारे पास घर है तो फिर आप ये घर क्यों ले रहे हैं? डैड, मैं जानती हूँ ये राबिया रहमान के घर की फाइल्स हैं। महल बेटा, मैं अच्छी लोकेशन पर घर देखना चाह रहा था, तलाश में भी था, सो ये मिल गया।
डैड, प्लीज मुझे सच बताएं, क्या है सच? जहां तक मैं जानती हूँ, कुछ अरसे पहले तो आपका कोई इरादा नहीं था घर लेने का। मनाइल, क्या हो गया है? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? डैड, क्या रुखसार इसके पीछे है या नहीं? मनाइल, अब तुम फजूल में मुझसे बहस कर रही हो। डैड, ये फजूल की बहस नहीं है। जहां तक मैं जानती हूँ, राबिया रहमान को मजबूर किया गया है, और आप रुखसार को अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसे हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। और अगर राबिया रहमान ये कर पीछ भी रही हैं, तो आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, जो गलत है। बेटा, मसला क्या है? मैंने किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। आप ये तो मानते हैं ना कि इसके पीछे रुखसार का हाथ है? था, अब नहीं है। मनाइल बेटा, तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। और मैंने रुखसार के बारे में अपनी सोच तब्दील कर ली है। अब जो ये डील की है, इसका रुखसार को कुछ भी नहीं पता। डैड, यही तो मसला है। प्लीज़ डैड, आप ये डील फ़ौरन कैंसिल कर दें। मुझे नहीं चाहिए ये घर। मनाइल, क्या हो गया मेरा बेटा? तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो गई और तुम कह रही हो कि मैं डील कैंसिल कर दूँ? डैड, ज़रा सोचें, अगर आपने ये घर खरीद लिया और अगर ये बात रुखसार को पता चल गई, तो फिर हमारे लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। ओ बेटा, डोंट वरी, इन सारे मसलों को मैं खुद देख लूँगा, तुम चिल करो। डैड, आप नहीं संभाल सकते ये। रुखसार जितना नेगेटिव सोचती है और करती है, उससे हमारा कोई मुकाबला नहीं है डैड। प्लीज़ डैड, आप राबिया रहमान को कॉल करें और इसे मना करें, प्लीज़।